हेलो एंड वेलकम टू न्यूज आर्क। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि न्यूज में तो बहुत था, लेकिन शायद ही किसी ने इसके बारे में उतने ढंग से समझा होगा। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एनसीएम न्यूज पे काफी रीजन से था। आज हम समझते हैं कि एनसीएम क्या है, मैंडेट ऑफ एनसीएम क्या है और उसको और इफेक्टिव कैसे बनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन को एक रेजोल्यूशन के द्वारा जनवरी 12, 1978 में स्थापित किया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड करने के लिए बहुत सारे लॉज तो हैं ही, लेकिन फिर भी माइनॉरिटीज इनसिक्योर, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती है। उनके सेकुलर ट्रेडिशंस को और नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इन मेजर्स को सेफ गार्ड करने के लिए। माइनॉरिटीज कमीशन डिटैच हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से 1984 में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में चला गया। और जब नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट इनैक्ट हुआ 1992 में, तो माइनॉरिटीज कमीशन एक स्टैच्यूअरी बॉडी बना और उसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के नाम से जाना जाने लगा। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 क्या है? इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को सेटअप किया, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स जो कि इंक्लूड करते हैं चेयरपर्सन को, वो सारे के सारे माइनॉरिटीज कमिटी से होने चाहिए। अब बात करते हैं कि माइनॉरिटी होता क्या है। एक्ट डिफाइन करता है एक माइनॉरिटी को एक ऐसी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की जाती है। 6 रिलीजन्स को माइनॉरिटी कमेटी कहा जाता है: मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, जो कि 2014 में इंक्लूड हुए थे। ये टोटल 20.22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट्स में देखे जा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में देखे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 पीपल्स राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 सिटीजन राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 पीपल्स फ्रीडम कंसिक्वेंस एंड राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, आर्टिकल 26 द राइट ऑफ एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन देयरफॉर सब्जेक्ट टू पब्लिक order, morality and health, and article 27 the provision against compelling any person to pay taxes or promote any particular religion, article 28 people's freedom as to attendance at any religious instruction or religious worship में देखे जा सकते हैं। अब जानते हैं कि रोल ऑफ एनसीएम क्या है। कमीशन मॉनिटर करता है और देखता है कि सारे रिलीजन्स की जो राइट्स है वो सेफ गार्ड हो रहे हैं कि नहीं। ये रिकमेंडेशन करता है कि और भी कैसे हम इन सारे चीज़ों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। इवेलुएट करता है डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और यूनियन और स्टेट्स के अंडर। ये लुक करता है स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को, अगर किसी की फंडामेंटल राइट का डिप्रिवेशन हो रहा है माइनॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत, तो वैसे इनके अंडर इसे देखता है और रिसर्च स्टडी करता है कि कैसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर राइज हो रहे थे और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ वो मेजर्स रिकमेंड करता है। स्पेशल रिपोर्ट्स बनाता है और सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई मैटर माइनॉरिटी से रिलेटेड होता है, और अगर कोई मैटर है तो वो रिफर भी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एक एक्ट था, उसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज करता है। और कौन से इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज ने एक अहम रोल प्ले किया? 2011 में भरतपुर कम्युनल राइट्स था, उसको माइनॉरिटीज कमीशन ने ही जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। तो 2012 में एक टीम को असम भेजा गया था बोडो मुस्लिम क्लास को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके फाइंडिंग्स को सबमिट किया गया था गवर्नमेंट से। एनसीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अपने कंट्रीज के लिए और वह अलाउ करता है कि माइनॉरिटीज को कोई इशू ना हो। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जनवरी 2021 की बात करें, 7 मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज अब सिर्फ 1 मेंबर का बचा है, क्योंकि इसके वाइस चेयरमैन और फिर का रिटायरमेंट हो गया और नॉन फाइलिंग हुई 5 अदर सीट्स की 2020 के बाद से। बहुत सारे इश्यूज फेस किए जाते हैं एनसीएम को। एनसीएम एनसीएम को एक टूथलेस टाइगर कहा जाता है, व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है, सरकारी पपेट कहा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का अवॉइडमेंट जो है, मतलब एब्सेंस जो है, वो माइनॉरिटीज कमीशन को खोखला कर देती है। टूथलेस टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीथ नहीं है, लीगल कैपेसिटी नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को करने के लिए, कोई रिपोर्ट टेबल नहीं होते हैं और पार्शियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
साथ ही साथ कैपेसिटी जो है उससे रिलेटेड चैलेंजेस है कि 5 लोग ही हैं, 22 का और अभी 1 ही लोग बचे हैं। इन सारी चीज़ों के कारण प्रेशर बहुत बना रहता है एनसीएम के ऊपर। इनफेक्टिव स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरह ही प्रेशर बहुत बना रहता है एनसीएम के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे माइनॉरिटीज कमीशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। कुछ हाँ न्यूज़ की तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि कैसे एनसीएम को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। कमीशन को लाइक स्टेट बेसिस पे और सेंट्रल बेसिस पे अलग अलग किया जा सकता है। रेगुलर इंटरवल्स पे असेसमेंट किया जा सकता है स्टाफ लोग के, और एक स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया जा सकता है जिससे पता चल सके, फीडबैक लिया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो सकता है, स्टेट कमीशंस की स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है, और मतलब और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल सकता है एनसीएम को ताकि वो अपने ढंग से वर्क कर सके। ये ट्रू है कि इस साइड की यूनिटी और डाइवर्सिटी होती है। आर्टिकल 15, 16, 25, 1 में 29, 30 में दी गई है कि सभी लोग अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज़ को जैसे जैसे हम आज़ादी के बाद इतने साल के बाद भी कई कई जगहों पर माइनॉरिटी को सुप्रेस किया जाता है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गलत बिहेवियर किया जाता है। तो इससे इस कारणवश नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी की पूरी हिस्ट्री क्या काम करती है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, हमने इस वीडियो में बताया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।